नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए सीरीज और इसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड जीके मिक्स से संबंधित 50 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रलय के बीच रचना किसकी है। तो प्रलय के बीच रचना है रमेश पोखरियाल निशंक की। और रमेश पोखरियाल निशंक को तो आप लोग जानते ही होंगे, यह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो प्रलय के बीच रचना क्या है, इनकी एक कीर्ति है। अगला प्रश्न है, गढ़वीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं। तो गढ़वीर महाकाव्य के लेखक हैं रूप मोहन सकलानी जी। कौन है? गढ़वीर महाकाव्य के लेखक हैं रूप मोहन सकलानी। अगला प्रश्न है कि मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो मूक विनिमय प्रथा जो प्रचलित थी ये है राज्य में, राज्य जनजाति में मूक विनिमय प्रथा क्या है, इसका प्रचलन था। अब वर्तमान में यह कम है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है। तो भारती भवन कहलाता है बैरिस्टर मुकंदी लाल का घर। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल का घर क्या कहलाता है, ये भारती भवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ। तो कौशिक समिति का गठन हुआ 4 जनवरी 1994 को और यह संबंधित थी उत्तराखंड में राजधानी से। 4 जनवरी 1994 राज्य की संरचना और जो राजधानी था, राजधानी से संबंधित चीज़ें थी, उन पर विचार करने के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। और यह जो समिति है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। कौन थे? रमाशंकर कौशिक। अगला प्रश्न है कि कौशिक समिति का संबंध है। तो कौशिक समिति का संबंध क्या था, यह उत्तराखंड पृथक राज्य के गठन से, और साथ ही इसमें उन्होंने क्या करना था, राजधानी उत्तराखंड जो पृथक राज्य बनेगा उसकी राजधानी पर भी इन्होंने विचार करना था कि राजधानी कहाँ बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है। तो आदि बद्री को नौठा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भट्टा फॉल कहाँ स्थित है। तो भट्टा फॉल है मसूरी में। कहाँ स्थित है? मसूरी में। अगला प्रश्न है कि बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसमें होता है तख्त। कौन होता है? तख्त। अगला प्रश्न है, कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास था, इसका उल्लेख किस शिलालेख में है। तो कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास के क्षेत्र में था, तो इसका उल्लेख मिलता हमें पलेठी शिलालेख में, और यह टेरी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो यह होता है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस घाटी के रंग संस्कृत के लिए जाना जाता है। तो किस घाटी को रंग संस्कृत के लिए भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दारमा घाटी के लिए। किसको? दारमा घाटी को रंग संस्कृत के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन से बने विशेष प्रकार की नमकीन दाल को क्या कहा जाता है। तो नमकीन दाल को कहते हैं भटवाणी। ये इसका स्थानीय नाम है, सोयाबीन से बनी हुई नमकीन दाल को। अगला प्रश्न है कि जिया रानी का मेला कहाँ लगता है। तो जिया रानी का मेला लगता है रानीबाग नैनीताल में। रानीबाग नैनीताल में जिया रानी का मेला, और जिया रानी को कुमाऊं की झांसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोस्टमानू मंदिर कहाँ स्थित है। तो मोस्टमानू मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक नरभक्षी गुलदार को मारने वाला व्यक्ति है। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक नरभक्षी गुलदारों को मारने वाला व्यक्ति है लखन सिंह रावत। यह है लखन सिंह रावत। अगला प्रश्न है, टीजी लॉन्गस्टॉप कौन थे। तो टीजी लॉन्गस्टॉप क्या थे? एक पर्वतारोही थे। सबसे पहले इन्होंने नंदा देवी पर जो पर्वतारोहण का प्रयास किया था इन्होंने, टीजी लॉन्गस्टॉप। तो ये आधे तक ही पहुंच पाए थे, तो इसलिए जहां तक ये पहुंचे थे वहां पर इनके नाम से लॉन्गस्टॉप फॉल उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की? नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये की थी P.L. ठुल्हारिया ने। किसने की? P.L. ठुल्हारिया ने नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा कि रामडोला मेला कहाँ लगता है? तो रामडोला मेला लगता है खटीमा, यह है उधम सिंह नगर में। तो रामडोला मेला लगता है खटीमा, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? तो रामताल गार्डन स्थित है चकराता में। चकराता में रामताल गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो मानेश्वर मेला लगता है चंपावत में। मानेश्वर मेला चंपावत। अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति में उरारी शब्द का क्या अर्थ है? तो थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ होता है तलाक, और यह अधिकार केवल महिलाओं को है। तो यानी इस जनजाति में यह अधिकार केवल क्या है? तलाक का अधिकार महिलाओं को है, और उरारी का अर्थ होता है तलाक, यानी तलाक को वहाँ पर उरारी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जनजाति में केवल तलाक का अधिकार केवल महिलाओं को है? तो ये है थारू। अगला प्रश्न है कुमाऊनी संस्कृति क्लब और हुक्का क्लब की स्थापना किसने की? कुमाऊनी संस्कृति क्लब और हुक्का क्लब की स्थापना, हुक्का क्लब, कुमाऊनी संस्कृति क्लब, इनकी स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी चिरंजी लाल शाह ने 1906 में। चिरंजी लाल शाह 1906 में इनकी स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल की स्थापना, तो ये होती है 1854 में। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 ईस्वी में। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई 1969 ईस्वी में। आज भी खड़े हैं तालाब, तो आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा। अगला प्रश्न है भारतीय यूनानी एवं चीन दर्शन पर आधारित विश्व इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो विश्व इतिहास दर्शन के लेखक हैं प्रकाश सुमन ध्यानी जी। कौन है? प्रकाश सुमन ध्यानी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में पहली बार कश्मीरी केसर का उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में पहली बार कश्मीरी केसर का प्रारंभ किया गया है अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले में पहली बार कश्मीरी केसर का उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला रामायण पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पहला रामायण पार्क बनाया गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी नैनीताल में पहला रामायण पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर कहाँ स्थित है? कि भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? यानी जो EWS है, तो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये है दूसरा। और पहला दिया था गुजरात ने। सर्वप्रथम किसने दिया? गुजरात ने दिया, और उत्तराखंड दूसरा राज्य बना। अनाथों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? तो अनाथों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड राज्य बना है, ये भी दूसरा है। और उत्तराखंड में 5% आरक्षण इनको दिया गया है। और पहला है महाराष्ट्र 1%। महाराष्ट्र में 1% आरक्षण दिया गया है अनाथों को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का भूकंप अलर्ट ऐप कब लॉन्च हुआ? तो उत्तराखंड का भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च हुआ 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड का भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया। भूकंप अलर्ट ऐप का नाम क्या है? तो भूकंप अलर्ट ऐप का नाम है भू सेंसर, और इसे IIT रुड़की ने तैयार किया है। तो इसका नाम क्या है? भू सेंसर इसका नाम रखा गया है इस भूकंप अलर्ट ऐप का, और इसे IIT रुड़की द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि बर्निंग ब्राइट के लेखक हैं? तो बर्निंग ब्राइट के लेखक हैं हरनिहाल सिंह सिद्धू। कौन है? हरनिहाल सिंह सिद्धू। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट का जन्म कब हुआ? तो जिम कॉर्बेट का जन्म होता है 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में। 25 जुलाई 1875
75 को नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि तिलु रौतेली पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो तिलु रौतेली पेंशन योजना शुरू होती है 1 अप्रैल 2014 में, तिलु रौतेली पेंशन योजना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है अंकिता ध्यानी को। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला है ओलंपिक में वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वंदना कटारिया को। अगला प्रश्न है गडिकैंड में स्थित युद्ध स्मारक में वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को स्थापित किया गया है? तो गडिकैंड में जो युद्ध स्मारक बनाया गया है देहरादून में, तो वहाँ पर वायुसेना के MiG-21 को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पवनदीप राजन को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चमोली के माणा गांव में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन का उद्घाटन हुआ। तो हर्बल गार्डन का उद्घाटन होता है माणा गांव में 21 अगस्त 2021 को, और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन भी है। अगला प्रश्न है कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये माणा वन पंचायत के जो सरपंच हैं पीताम्बर मोल्फा, उनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क स्थित है खलागांव गोपेश्वर में। अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ खुला है? तो कुमाऊं मंडल का पहला ऑर्किड पार्क खुला है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है घोड़े पर सवार जयदेव का चित्र बनाया गया है। तो घोड़े पर सवार जयदेव का चित्र बनाया है मोलाराम ने। तो किसने बनाया है? मोलाराम द्वारा जयदेव का चित्र बनाया गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये कर था बरा कर। टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख जो अधिकारी लगे रहते थे, तो उनके लिए अलग से बरा कर लिया जाता था। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।